उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसी के साथ बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी दी है। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बागेश्वर में खनन को लेकर बढ़ाया जाएगा निरीक्षण। इसी के साथ आसन बैराज से भट्टा फॉल तक 5 निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को पीपी मोड में देने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रस्ताव पास किए गए हैं। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिस बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को पीपीपी मोड में देने की तैयारी है। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पर मंजूरी हुई है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी दी है कि 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बागेश्वर में खनन को लेकर बढ़ाया जाएगा निरीक्षण। बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आसन बैराज से भट्टा फॉल तक निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों का पीपीपी मोड में देने की तैयारी है। इसी के साथ आसन बैराज से भट्टा फॉल तक 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। मत था ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें हमारे जो परा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, उसके लिए उत्तराखंड परा चिकित्सा अधिनियम 2009 और परा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं, उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है, उनके मानकों को विनियमित करने के लिए इनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित किया गया था। इसके तहत हमें प्रदेश में इन पैरामेडिकल के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। तो इस काउंसिल बनाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। काउंसिल का नाम क्या होगा? पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं, जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक जो है करीब 1 घंटा चली और उसमें जो है बैठक में 6 प्रस्ताव आए थे जिन पर मोहर लग गई है। इसकी जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद जो है वो सृजित करने के लिए जो है प्रस्ताव आया था, जिस पर जो है सहमति बनी है, उसको प्रस्ताव को पास किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर में खनन को लेकर बढ़ाए जा रहे निरीक्षण का जो है मत सामने आया था, उसमें भी जो है 18 पद बढ़ाए जाने पर जो है सहमति बनी है। इसके अलावा अगर तीसरे पद की बात की जाए तो उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसमर 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, जिसमें जो है 5 तटबंध बनाए जाएंगे, जिससे जो है बाढ़ को जो है उसके प्रभाव को रोका जा सके। इसके अलग ही अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को जो है मोनेटाइज करने के लिए पीपी मोड देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, जिसको भी मंजूरी मिल गई है। वहीं अगर छोटे प्रस्ताव की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के 12 पैरामेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम पंजीकरण काउंसिलिंग को लेकर अनुमति मिली है, जिसके नाम उत्तराखंड राज्य संबंध और स्वास्थ्य लेख प्रबंध रखा गया है। उसके तहत भी जो है 12 पैरामेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम की नीति रखी गई है। और अगर 5 छठे अहम प्रस्ताव की बात करें तो आबकारी अधिनियम के तहत महिला और बाल विकास को दिए जाने वाले 30% सेंस को इस्तेमाल करने के लिए नियमावली बनाई गई है, जिसमें अगर 1% मत की बात करें तो खेलकूद के लिए और तो 1 बाल विकास के लिए और जो 1% जो है गौशाला के लिए अब प्रयोग में लाया जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो ये 6 बातें जो है वो आज आए थे और जिन पर जो है कैबिनेट फंड बैठक में जो है पास हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आसन बैराज से भट्टा फॉल तक 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है, ऐसे में वो निर्माण कार्य कौन से होंगे जिनको मंजूरी दी गई है? 5 बताए जा रहे हैं। देखिए 5 तटबंध को रोकने के लिए 5 जो निर्माण होंगे, वो निर्माण जो है कहीं ना कहीं उसको जो वहाँ प्रभाव होता है उसको रोकने के लिए
बताया जा रहा है जिनको बनाए जाएंगे, और ये तटपोल बनाए जाएंगे। तटबंध जो बनाए जाएंगे तो तटबंध से जो प्रभाव पानी का होता है उसको दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास जो है उससे तटबंध से किया जाता है, ताकि इसका प्रभाव जो है वो रिहायशी इलाकों में ना हो, रिहायशी इलाकों से रोकने, और ताकि जो है जो कटाव है जमीनों में वो भी ना हो, इसलिए तटबंध जो है वो बनाए जाते हैं और ये उसके तहत ही बनाए जाएंगे। अगर हम पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन की अगर बात करें जिसे मॉनिटाइज की सहमति मिली है, तो रानीखेत, उत्तरकाशी, हरसिल, ऋषिकेश, तो इन इलाकों में जो है ये 5 जो है पीपीए के मोड के तहत जो है इनमें काम होना है। यानी कि देखा जाए तो आज जो मत जो आज आए थे प्रस्ताव के लिए ये पास हुए हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी ये यात्रा उन राज्यों में निकालनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। देवभूमि के देवत्व को बचाए और बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कड़े फैसले लिए हैं, जो काम कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उन पर हुए अत्याचार में कड़े फैसले के साथ ही कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ऐसे कृत्य करने वाले अपराधी खुलेआम घूमते हुए नजर आते थे। मैं तो ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो जहाँ उनकी गिनी चुनी सरकार 1-2 जगह है या मिली जुली सरकार 1-2 जगह है, उनको यात्रा वहाँ निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि के देवत्व को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने कड़े निर्णय और प्रभावी निर्णय हम लोगों ने देखे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती है। और दुर्भाग्यवश कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि किसी के विचारों को रोकना मैं समझती हूँ कि आप हम सब के बस की बात नहीं, लेकिन जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम, और मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है, और निश्चित रूप से हम सबकी ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के समय में जितनी सजग है उससे अधिक सजग हों। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए किसी भी कोतवाली, किसी भी थाने जाने में, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने में कोई कोताही ना बरती जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इसलिए कांग्रेस को तो भगवान सद्बुद्धि दे, और उन्हें ये यात्राएं जो है वो अपने शासित राज्य जो गिने चुने या मिले जुले हैं वहाँ निकालनी चाहिए। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी विशेष तैयारियां हैं। उत्तराखंड सरकार पंचायत स्तर तक योग दिवस की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। विश्व योग दिवस के दिन आयोजनों को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी है। इसके लिए सभी अभिभावकों को और समाज को जागरूक होना होगा। आने वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का सहयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से में हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारे आंगनबाड़ी बहनें हो गई, और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई, और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करें। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योग दिवस से एक सप्ताह पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनके लिए उपयुक्त योगासन सिखाए जाए। मंत्री ने बताया कि इस साल योग दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर एक आयोजन करने जा रहा है। इसमें आम लोगों के अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र, शिशु सदनों के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और उनके बच्चे शामिल होंगे।
की एक बेहतरीन ट्रेनर को रखे जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि योगा एक 2 साल के बच्चे से लेकर हमारे 60 साल तक के हमारे संबंधित कर्मचारी अधिकारी कैसे उस योगा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके सारे आयामों को सिखाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा को अपने जीवन में एज ए कल्चर के रूप में और एज ए ज़रूरी पद्धति के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उस दिशा में काम करने के निर्देश जो है आज दोनों WCD और हमारे खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग को दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा के माध्यम से एक जो खेल संस्कृति है, योग अपने आप में एक खेल है, और ये खेल संस्कृति अपने जीवन में लाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड सरकार इस बार मुख्य कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करने जा रही है। पहली बार योग दिवस पर 10 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगासन कर आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने का संदेश देंगे। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने लंगड़े घोड़े की बात कर इसे बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा बना दिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कई अच्छे लंगड़े घोड़े हैं जिन घोड़ों पर उनकी नजर है। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट की आधी बात से वो सहमत है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोबर गौमूत्र से ऊपर नहीं उठा, जिसके विधायक रहते हुए पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया, जहां करंट लगने से कई मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट और कार्रवाई नहीं हुई, तो व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है, क्योंकि वहां रेस के घोड़े ही नहीं हैं। और ऐसे बीजेपी को महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। मैं सहमत हूं उनकी आधी बात से कि रेस वाले कई घोड़े वहां चले गए, इसीलिए मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं उनमें 75% जो मंत्री है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और अगर वहाँ रेस के घोड़े होते तो एक ऐसा व्यक्ति जो गोबर और गौमूत्र से ऊपर उठा नहीं, जिसके विधायक रहते हुए पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया, जिसके अपनी विधानसभा में 17 लोग करंट से मर गए और कंपनी का ऑडिट क्लियर हो गया, ऐसे आदमी राज्यसभा में जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ रेस के घोड़े है ही नहीं। महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है, नहीं तो महेंद्र भट्ट में कोई योग्यता थी राज्यसभा जाने की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव अपने निजी दौरे पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने बोट हाउस क्लब में अपने परिजनों के साथ लंच किया। इसके बाद कपिल देव नैनीताल मॉल रोड में टहलने निकले और दुकानों में शॉपिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल खूबसूरत पर्यटक स्थल होने के साथ ही यहाँ का मौसम बेहद सुहावना है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आगामी 15 जून को नैनीताल स्थित कैची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाना है, लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को जाम के झाम में कई घंटों तक फंसना पड़ रहा है। हल्द्वानी भवाली होते हुए कैची जाने वाले लोगों को करीब 3 घंटे के सफर को तय करने में ही 7 से 8 घंटों का समय लग रहा है, जिसकी वजह से आम जनता के साथ पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही हालात चारधाम मार्ग और देहरादून मसूरी मार्ग पर भी बने हुए हैं। वहीं यात्रा मार्गों पर जाम की फैली अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जाम में जहां स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो वहीं लोगों को व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैची धाम जाम को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और सरकार को 1 महीने का समय दिया था, लेकिन अभी तक समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया। आगे उन्होंने कहा कि जल्द समस्या का समाधान न होने पर भवाली जाम करने के साथ ही कमिश्नरी और मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे। थोड़ा में एक प्रदर्शन किया था जिसमें क्वारब और कैची के जाम को लेकर था,
चारधाम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं, और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगां बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर, उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, स्वरोजगार के अवसरों और बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी छात्र की छात्रवृत्ति किसी अधिकारी की लापरवाही से रुक जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति के जो अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पायदान पर किस तरीके से हम ला सकते हैं, उसी के नियमित ये समीक्षा बैठक थी। और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है और के उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है, उसके लिए जो जो यहाँ पर अधिकारियों को सुझाव भी दे गए, उनसे सुझाव मांगे भी गए, और जहाँ जहाँ दिक्कतें थी वहाँ पर उनको निर्देशित भी किया गया है। और जो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी वार्तालाप हुई थी, वहाँ की समस्याओं के बारे में बात हुई है और उनका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। देखिए, अभी ये आया है तो अच्छी बात है अभी, और इसके खिलाफ हम जो भी एजेंसी है जल्दी हम शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। और मैंने उनको निर्देशित भी किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर और तुरंत संज्ञान लें, वरना हम जो विभाग है विभाग के खिलाफ एफआईआर करेंगे। शासन से भी कह दिया है और नगर पालिका को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उसकी जगह कोई दूसरी जगह जहाँ पर कोई बस्ती ना हो या जहाँ पर लोग ना रहते हों, उसका चिन्हीकरण कर उस दूसरी जगह उसका कूड़ा डाला है। नैनीताल के कैची धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जहां सुबह से ही हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बाबा की कृपा हम पे बहुत सालों से बनी हुई है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी मांगा बाबा से वो पूरा नहीं हुआ। चाहे घर में जैसे जितनी भी कठिन समस्याएं हैं, मेरे पापा भाजपा में नेता है और राजनीति में भी काफ़ी ऐसे ऊंच नीच तो आते रहते हैं, उसमें बाबा ने हमेशा एक पिता के रूप में हमारा सहारा बन के रहेंगे। तो हमेशा मतलब उनका हाथ चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैची धाम आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा शांति मिलती है, यहाँ पर शांति है, भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत संतोष मिलता है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब और कुछ मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं, तो मुझे पसंद आता है यहाँ आना। यहाँ पे आना हमेशा हर साल बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को क्या लगता है कि हमारे परिवार में हर साल बाबा का बुलावा आता है, सपने बाबा जी आते हैं, वो हमें बुलाते हैं, तब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आना बड़ा कठिन होता है, परंतु यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग होती है बहुत अच्छी होती है। एक तरीके से सारे दुख रोगों से सब हट जाते हैं, इंसान बहुत खुश रहता है और एकदम मन की शांति मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ जितनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आए, अपनी ऐसी श्रद्धा रखें कि बुलावा हर साल है, अपनी पूरी श्रद्धा से आए, ये नहीं कि आप फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं, दिखावे के लिए आ रहे हैं। और बाबा की भक्ति जब से हमने शुरू की है, जिंदगी में बहुत सारी इतनी कठिनाई सब दूर हो जाती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मानसून भी अब धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगहों पर भारी बारिश और कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी।
पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद भी 13 से 15 तक भी जो कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय जो जनपद हैं और गढ़वाल में रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।